परसेंटेज पार्ट 5। ठीक है, पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट हैज़ टू ऑब्टेन 33% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास। मतलब जो पासिंग मार्क्स है वो 33% है। ही गॉट 25% ऑफ टोटल मार्क्स। उसे टोटल मार्क्स का सिर्फ 25% वो स्कोर कर पाता है एंड फेल्ड बाई 40 मार्क्स, और 40 मार्क्स के लिए फेल हो जाता है। मतलब जो 25% वो स्कोर करता है वो और 40 मार्क्स लाता तो वो पास हो जाता। ठीक है, तो द नंबर ऑफ टोटल मार्क्स इज, तो इस एग्जामिनेशन का जो मैक्सिमम मार्क्स था या फिर जो टोटल मार्क्स था वो कितना है ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स को, ये हमारा मैक्सिमम मार्क्स को हम या तो 100 यूनिट एज्यूम कर लेंगे या फिर 100%, दोनों में से एज्यूम हम कर सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, या तो 100% या फिर 100 यूनिट। ठीक है, तो सपोज़ मैं इसे 100% ये हमारा मैक्सिमम मार्क्स था। ठीक है, तो अगर पासिंग मार्क्स देखा जाए तो पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पासिंग मार्क्स जो है वो कितना है, 33%। ठीक है, 33%। अच्छा, स्टूडेंट के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो 25% ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर करता है। ठीक है, और 40 मार्क्स के लिए फेल हो जाता है। मतलब 25% तो वो स्कोर करता है, और अगर उसे हम 40 मार्क्स अगर वो लाता तो वो ज़रूर पास हो जाता। मतलब 25% में 40 ऐड कर देने पर वो 33% के बराबर हो जाता है। इसका मतलब तो यही है। ठीक है ना, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 25% प्लस 40 इक्वस टू कितना हो जाएगा, 33%। ठीक है, 33% माइनस 25% कितना हो जाएगा, 8%। तो यहाँ से हम देखेंगे 8% इक्वस टू 40, 8 5 या 40, क्या आया, 1% की वैल्यू आया 5। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है मैक्सिमम मार्क्स, मतलब टोटल मार्क्स कितना था, तो टोटल मार्क्स तो 100% था, तो 1% में आप इधर 100 से मल्टीप्लाई करो और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा, ये आएगा 500, और यही तो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में 70% कैंडिडेट जो है वो पास है। 80% पास्ड इन मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में 80% पास हैं, एंड 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, और 10% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं। इफ़ 84 कैंडिडेट पास्ड इन बोथ, 84 कैंडिडेट अगर दोनों में पास हैं तो द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट वाज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, देखो कैसे। अच्छा, यहाँ पे वेन डायग्राम जो है वो हम किसका बनाएंगे, पास्ट स्टूडेंट का बनाएंगे या फिर फेल स्टूडेंट का बनाएंगे। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, यहाँ पर हम जो वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं वो फेल्ड स्टूडेंट का, कैंडिडेट्स का वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं। क्यों भाई, क्योंकि देखो यहाँ पर जो दे रखा है 10% कैंडिडेट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो वो कॉमन रीज़न जो है वो फेल का है। ठीक है, तो हमारा वेन डायग्राम भी जो है वो फेल का, तो ये जो आपको कॉमन दिया हुआ है ना, यही डिसाइड करेगा कि किसका वेन डायग्राम आपको बनाना है। अगर 10% पास दिया रहता तो हम पास वाले का बनाते। 10% जो कॉमन है, कॉमन जो है वही डिसाइड करेगा कि वेन डायग्राम किसका बनाना है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखो
70% ऑफ कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश। ठीक है, तो वेन डायग्राम तो हमें फेल का बनाना है। इसका मतलब ये है कि 30% स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो एक सर्कल हम यहाँ पर बनाते हैं। सर्कल हमारा ये रहा। ठीक है, अब इसमें जो बच्चे हैं ENGLISH इंग्लिश में जो टोटल है 30% स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश में फेल हुए। ठीक है, 80% मैथमेटिक्स में पास हुए, तो 20% इसका मतलब मैथमेटिक्स में फेल हुए। ये रहा हमारा मैथ्स। ठीक है, इसमें क्या ये कंप्लीट सर्कल जो है ये 20% को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 20% को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कह रहा है कि 10% फेल्ड इन बोथ, 10% दोनों में फेल है। तो दोनों वाला रीज़न तो यही है ना, ये क्या है 10% दोनों में फेल है। ठीक है, तो आप देखो 30% टोटल इंग्लिश में फेल है और 10% दोनों में फेल है। मतलब सिर्फ इंग्लिश में फेल की अगर हम बात करें तो वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 20%। ठीक है, ये सिर्फ इंग्लिश में फेल है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो मैथ्स में टोटल 20% स्टूडेंट फेल हैं और 10% ऐसे हैं कि, तो सिर्फ मैथ में अगर हम बात करें तो सिर्फ मैथ में 10% स्टूडेंट फेल हैं। तो 20% स्टूडेंट तो वैसे हैं जो इंग्लिश में फेल हैं। ठीक है, उसके बाद 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं। ठीक है, और 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स में फेल है। तो आप देखो ना 20 + 10 + 10 कितना होगा, 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हैं या फिर दोनों में भी फेल हैं। ठीक है, 40%। इसका मतलब रेस्ट कितने हैं, 60%। इसका मतलब 60% कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। ठीक है, तो 100% - 40% कितना होगा, 60%। और ये कौन से कैंडिडेट हैं, पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। ठीक है, पास्ड इन बोथ, दोनों में पास हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे तो रखा है कि इफ़ 84 कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ, 84 कैंडिडेट जो हैं वो दोनों में पास हैं, तो परसेंटेज स्केल पर तो 60% है। इसका मतलब 60% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 84। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो 10% की वैल्यू 14, तो 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, तो 100% की वैल्यू 140 कितना हो जाएगा, 140। और इससे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अ कैंडिडेट who gets 20% marks in an examination fail by 30 marks, 20% मार्क्स लाता है और 30 मार्क्स के लिए फेल हो जाता है। बट अनदर कैंडिडेट who gets 32% get 42 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स, और एक स्टूडेंट जो है वो 32% स्कोर करता है और पासिंग मार्क्स से उसका मार्क्स जो है वो 42 मार्क्स ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स कितना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों जो कैंडिडेट है वो सेम एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, तो दोनों एग्ज़ाम का मैक्सिमम मार्क्स तो सेम होने वाला है ना। तो अब हम इसका सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स को हम या तो 100% सपोज कर लेंगे या फिर 100 यूनिट, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम सपोज करते हैं कि भाई 100%, क्योंकि यूनिट में तो पहले से हम लेते आ रहे, 1% में भी लेके देख लेते हैं। ठीक है, तो कहता है कि जो पहला कैंडिडेट होता है, यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट,
कैंडिडेट, यहाँ पे लिखते हैं सेकंड। ठीक है, फर्स्ट कैंडिडेट के बारे में कितना भाई स्कोर करता है 20%, तो 100% का 20% कितना होगा 20%, ठीक है ना। और फेल बाई 30 मार्क्स, मतलब इसको 30 मार्क्स और दे दिया जाता तो ये पास हो जाता, ठीक है। अच्छा, सेकंड कैंडिडेट की अगर बात करें तो वो कितना लाता है 32%, तो 100% का 32% कितना होगा 32%, और उसको पासिंग मार्क्स से 42 मार्क्स ज़्यादा आते हैं, मतलब इसमें से 42 अगर हम माइनस कर देते हैं तब भी वो पास हो जाता है। तो ये भी पासिंग मार्क्स ही हैं और ये भी पासिंग मार्क्स ही हैं, और दोनों एग्जाम का मैक्सिमम मार्क्स सेम है, तो क्या इन दोनों को हम इक्वेट नहीं कर सकते हैं, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो 32% माइनस 20% कितना हो जाएगा 12%, और 42 प्लस 30 कितना हो जाएगा 72, 12 छक 72, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 6, ठीक है। तो 100% की वैल्यू, इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करो, इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 100%, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 100% की वैल्यू हो जाएगी 600, और यही हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है ना 600। लेकिन इसने हमसे मैक्सिमम मार्क्स नहीं पूछ रखा है, इसने हमसे पासिंग परसेंटेज पूछा है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू तो हमारी 6 यहाँ पर आ गई थी ना, तो आप देखो पासिंग परसेंटेज हमें फाइंड करना है, तो 20% प्लस 30, या तो इसे आप कह लो, या फिर 32% माइनस 42, ठीक है। तो ये तो परसेंट में है, 30 कितना परसेंट है हमें ये बताना है, तो 1% की वैल्यू 6, देखो आप यहाँ से 1% की वैल्यू 6, तो 30 5 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब 30 जो है वो परसेंटेज सिस्टम में कितना है 5% है, ठीक है। तो पासिंग परसेंटेज को हम 20% प्लस 5% कह सकते हैं ना। तो पासिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 20% प्लस 5% इक्वल्स टू 25%, ठीक है। आप यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है। 1% की वैल्यू है 6, ठीक है। तो 42 कितना परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 या 42, तो 7 इधर भी 7%, 32% माइनस 7% कितना हो जाएगा 25%। तो या तो आप यहाँ से ले लो या फिर यहाँ से ले लो, कहीं से भी रिजल्ट सेम आना है, ठीक है। तो 25%, तो जो पासिंग परसेंटेज है वो कितना है 25%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 640 बॉयज़, एक एग्जामिनेशन में 640 लड़के हैं और 360 लड़कियां हैं। 60% ऑफ बॉयज़ एंड 80% ऑफ गर्ल्स वर सक्सेसफुल, मतलब लड़कों में 60% सक्सेसफुल हो जाते हैं और लड़कियों में 80% सक्सेसफुल होती हैं। तो द परसेंटेज ऑफ फेल्योर मतलब जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनका परसेंटेज हमें यहाँ पर बताना है, कि जो बच्चे फेल हो गए उनका परसेंटेज कितना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, आप देखो यहाँ पर आप लिखो बॉयज़, ठीक है, और यहाँ पे गर्ल्स, ठीक है। बॉयज़ कितने हैं भाई, ये हैं हमारे 640, ठीक है। गर्ल्स कितनी है भाई, गर्ल्स जो है ये है हमारी 360, ठीक है। तो ये कहते हैं कि 60% बॉयज़ सक्सेसफुल होते हैं, इसका मतलब ये है कि 40% फेल होते हैं, ठीक है। तो इनका जब हम 40% फाइंड करेंगे तो कितना होगा, 10% तो 64 हो जाएगा, क्योंकि 100% जब 640 है तो 10% तो 64 होगा, तो 40% कितना हो जाएगा 64 इंटू 4, और 64 इंटू 4 का मतलब कितना हो जाएगा, आप देखो 64 इंटू 4, 4 4 जा 16 का 6, 1 24 256, ठीक है। 256 जो बॉयज़ हैं वो क्या हैं, वो हैं फेल, ठीक है। अब गर्ल्स में देखो, गर्ल्स में 80% सक्सेसफुल है, इसका मतलब 20% फेल है, तो इनका 20% कितना हो जाएगा, 10% तो 36 हो जाएगा, तो 20% कितना हो जाएगा 36 इंटू 2, मतलब 72 गर्ल्स जो हैं वो क्या हैं फेल हैं, ठीक है।
फेल हैं। तो अब देखो टोटल फेल स्टूडेंट्स बॉयज़ प्लस गर्ल्स मिलाकर कितने हो गए 256 और प्लस 72। ठीक है, कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 8। ठीक है, 7 और 5 12 के 2 और 2 प्लस 1 3 328। 328 जो है टोटल ये फेल है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, अब इसका परसेंट, इससे हमें परसेंट में एक्सप्रेस करना है। तो 640 प्लस 360 कितना हो जाएगा 1000। 1000 देखो कितना अच्छा है। इस एक जीरो को ऊपर भेज दो, नीचे में बेस अपने आप 100 हो जाएगा, परसेंटेज अपने आप फाइंड हो जाएगा। ठीक है, वी नीड नॉट टू मल्टीप्लाई हेयर बाई 100। ठीक है, आप एक 10 को ऊपर भेजो तो क्या हो जाएगा 32.8 बाई 100, बेस 100 हो गया, इसका मतलब 32.8%। 32.8% यही जो है फेल्योर्स का परसेंटेज है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट। In an examination, 34% failed in mathematics and 42% failed in English. ठीक है, if 20% failed in both the subjects, the percentage of students who passed in both subject was। ठीक है, तो यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट को कितना एज्यूम कर लेंगे 100%। ठीक है, अब वेन डायग्राम हम बनाएंगे, तो वेन डायग्राम जो है वो हम पास्ट कैंडिडेट्स के लिए बनाएंगे या फिर फेल्ड कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पर हम बनाएंगे फेल्ड कैंडिडेट्स के लिए। क्यों भाई, क्योंकि जो यहाँ पर 20% कॉमन जो दिया हुआ है फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। ठीक है, यही डिसाइड करेगा कि वेन डायग्राम आप जो है वो फेल्ड के लिए बनाओगे या फिर पास के लिए बनाओगे। ठीक है, तो मैथ्स, ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये मैथ्स का है और ये कंप्लीट 34% को रिप्रेजेंट कर रहा है फेल्ड कैंडिडेट्स को। ठीक है, दूसरा जो सर्कल है ये है इंग्लिश, ये सर्कल है इंग्लिश का। ठीक है, और ये कितना है, इंग्लिश में कितने फेल हैं 42%, 42%, और ये है कॉमन, ये दोनों में फेल है। ठीक है, तो ये कितना है, ये है हमारा 20%, कितना है 20%। ठीक है, तो 34% मैथ में फेल हैं, 20% दोनों में फेल हैं। तो सिर्फ अगर हम मैथ्स की बात करें तो 34% माइनस 20% कितना होगा 14% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ्स में फेल हैं। और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 42% इंग्लिश में फेल हैं, 20% दोनों में फेल हैं। तो 42% माइनस 20% कितना होगा 22%। ठीक है, ये हो गया। तो अब आप बताओ क्या पूछ रहा है कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। तो 14% तो ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ्स में फेल हैं, 20% दोनों में फेल हैं, 22% सिर्फ इंग्लिश में फेल हैं। तो टोटल फेल्ड कैंडिडेट्स का हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो कितना होगा फेल्ड का 14%। ठीक है, प्लस 20% प्लस 22%, इन सभी को ऐड करो, 20 और 20 40, 40 और 2 42, 42 और 4 46, 46 और 10 56, 56% जो है ये क्या है फेल है, फेल्ड कैंडिडेट्स, कैंड लिख देता हूँ ना, फेल्ड कैंडिडेट्स। तो जो दोनों में पास हैं वो कितने हो जाएंगे 100% माइनस 56%, कितना हो जाएगा 44%। ठीक है, ये क्या है, ये है पास्ट इन बोथ। ठीक है, पास्ट इन बोथ, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यही है हमारा। अब हम देखते हैं A candidate secured 30% marks in an examination and failed by 6 marks। ठीक है, एक कैंडिडेट को एक एग्ज़ाम में 30% मार्क्स आता है और 6 नंबर के लिए वो फेल हो जाता है, मतलब 6 नंबर और दे देते तो वो पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स कितना हो गया 30% प्लस 6 मार्क्स। अनदर सेक्योर्ड 40% मार्क्स एंड गॉट 6 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स। पास मार्क्स से 6 मार्क्स ज़्यादा आते हैं, मतलब 40% में से हम 6 मार्क्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये आप देखो
मैक्सिमम मार्क्स को या तो आप 100 यूनिट एज्यूम कर लो या फिर 100% एज्यूम कर लो, ठीक है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम एज्यूम करते हैं 100%, ठीक है। अब एक यहाँ पर पहला कैंडिडेट है ए और ये दूसरा कैंडिडेट है बी। पहले कैंडिडेट को कितना आता है भाई, कितना स्कोर करता है, ये स्कोर करता है 30% और 6 मार्क्स के लिए फेल हो जाता है, मतलब 6 मार्क्स और दे देते तो ये पास हो जाता। दूसरे कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो ये कितना स्कोर करता है, ये स्कोर करता है 40% और ये पासिंग मार्क्स से 6 मार्क्स ज़्यादा लाता है, मतलब इसमें से 6 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये भी पासिंग मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी पासिंग मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। चूँकि दोनों कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम मार्क्स सेम है इसलिए हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ये दोनों सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 40% माइनस 30% कितना होगा, 10%, ठीक है। 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है, 12। 10% की वैल्यू कितना होगा, 12। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 100, तो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करो और 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा, 100% की वैल्यू 120 होगी और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि 2 स्टूडेंट अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन, 2 स्टूडेंट एक एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। वन ऑफ देम सेक्योर्ड 9 मार्क्स मोर दैन द अदर, एक को दूसरे से 9 मार्क्स ज़्यादा आते हैं और उसका मार्क्स जो होता है वो 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, ठीक है, एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम आर, तो कितने कितने मार्क्स उनके आते हैं, ठीक है। तो देखो हम इसे देखते हैं भाई। सबसे पहले 2 स्टूडेंट की बात की जा रही है, तो एक स्टूडेंट है ए, एक स्टूडेंट है बी। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको समझाने के पर्पस से लिख रहा हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन वाले पार्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, इन सब चीज़ों को लिखने पर नहीं, ठीक है। तो आप देखो, सपोज करो ए को आते हैं x मार्क्स, क्योंकि हमें तो पता नहीं है, ठीक है। तो बी को क्वेश्चन कहता है कि उससे 9 मार्क्स ज़्यादा आते हैं, तो x + 9। अब क्वेश्चन कहता है कि जो बी का मार्क्स है वो 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, मतलब x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 9 = 56%, मतलब 56/100 इंटू x + 9, ये a का मार्क्स x और b का मार्क्स x + 9, ठीक है। तो इसको आप कैंसिल करो, 14 4 जा 56, 25 4 जा इतना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आप 25 को यहाँ पर लेकर आ सकते हो, तो क्या हो जाएगा, 25 इंटू एक्स 25x और 25 इंटू 9 225, ठीक है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो x + x तो 2x हो जाएगा, तो 14 इंटू 2x 28x और प्लस 14 इंटू 9 126, ठीक है। तो 28x माइनस 25x कितना हो जाएगा, 3x, और 225 माइनस 126 कितना हो जाएगा, 9 11 ये 99, ठीक है। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स, 33, ठीक है। तो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम, तो एक x की वैल्यू तो 33 आ गई, मतलब a जो है a का कितना है 33 और b का कितना है 33 + 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 42, तो एक का 33 और एक का 42, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, 42 एंड 33, एंड दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। कहता है कि इन अ स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल,
ठीक है। 40% स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं एंड 50% प्ले क्रिकेट, ठीक है। इफ़ 18% ऑफ द स्टूडेंट नीदर प्ले फुटबॉल नॉर क्रिकेट, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बोथ एज। हमें उन स्टूडेंट्स का परसेंटेज बताना है जो दोनों गेम खेलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, थोड़ा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसे भी हम वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या क्या, सपोज टोटल स्टूडेंट जो हैं वो कितने हैं भाई, 100%। 100% क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, 100%, ठीक है। तो कहता है कि 40% स्टूडेंट जो हैं वो फुटबॉल प्ले करते हैं, ठीक है, और 50% क्रिकेट, और 18% तो कोई गेम ही नहीं खेलते हैं। तो 18% को तो पहले आप आउट कर दो यहाँ से, 18% जो है इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। कितने बच गए, बच गए हमारे 82%। अब खेलने वाले इसी 82% में से है ना, खेलने वाले तो इसी 82% में से, क्योंकि 18% तो कोई गेम ही नहीं खेलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें फुटबॉल की, फुटबॉल में कहता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 40% जो है वो फुटबॉल खेलते हैं, मतलब 40% जो है वो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। अगर क्रिकेट की हम बात करें, तो क्रिकेट जो है वो 50% स्टूडेंट खेलते हैं, ठीक है भाई, 50% स्टूडेंट खेलते हैं। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करने पर रिजल्ट तो 90% आ जाएगा। ये तो ज़्यादा आ गया ना। और वैसे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो गेम में इंटरेस्टेड हैं वो टोटल कितने हैं, 82%, और ये आ गया 90%। ये तो संभव ही नहीं है। इसका मतलब कुछ स्टूडेंट इसमें कॉमन हैं जो कि फुटबॉल भी खेलते हैं और साथ में क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है। तो कितने कॉमन हैं वो कैसे हमें पता हम करेंगे, तो 90% में से 82% को आप सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। कॉमन वाले को पता करने के लिए आप क्या करोगे, 90%, और एक्चुअली में है कितने, 82%, मतलब 8% जो आ रहा है जो कि नहीं होना चाहिए वो कॉमन है, ठीक है। तो आप देखो कैसे वेन डायग्राम आप बनाओ, एक ये हुआ, ठीक है, और एक ये हुआ। कॉमन तो 8% हमने लिख ही दिया, ठीक है। फुटबॉल वाले कितने हैं, ये रहा फुटबॉल FB, और ये रहा क्रिकेट CRI, ठीक है। तो 8% तो ये हमारे हो गए, ठीक है। फुटबॉल टोटल कितने खेलते हैं, 40%, तो 8% तो यहाँ पे हो गए, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 32%, ठीक है। क्रिकेट टोटल कितने खेलते हैं, 50%, तो 8% तो यहाँ पर हो गए, तो ये कितने हो जाएंगे, 42%, ठीक है। तो क्रिकेट वाले 42% हो गए, फुटबॉल वाले 32% हो गए, 8% ये हो गए। तो बोल रहा है कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बोथ, दोनों खेलने वाले कितने हैं, दोनों गेम, तो 8% है, ठीक है। तो यहाँ पर 8% जो है, 8% यही जो है वो आंसर है। ऑप्शन शायद मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, कोई नहीं, लेकिन 8% जो होगा वो आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बोथ, दोनों गेम जो खेलते हैं, तो वो 8% ही आएगा, ठीक है। तभी हमारी ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइज होंगी, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट